उपराम हो जाए अपने घर ले जाकर, बाबा के सन्मुख जाकर परम धाम में बैठ जाती हूँ। मैं अनादि ज्योतिर्बिंदु सितारा, अनादि धाम में अनादि पिता के सन्मुख स्नेह के बंधन में बाबा को बांध कर नीचे लेकर आती हूँ। मीठे प्यारे भोले बाबा, आपके बच्चे, आपकी मीठी प्यारी गोपियां आपको बुला रही हैं। ऐ गोपी वल्लभ, आ जाइए। ऐ मुरलीधर, आ जाइए। मुरली के तान सुनकर हर आत्मा आपसे मिलन मनाने के लिए उत्सुक है। आप समान बनाने की सारी शक्तियां, शिक्षाएं लेकर आ जाइए बाबा। हमें धारणाओं में नंबर 1 बनाने के लिए आ जाइए। आ रहे वो नीचे की ओर, मधुबन की तपस्या भूमि पर बैठे हैं बिल्कुल सन्मुख। सर्वशक्तिवान की वो करंट, वो दृष्टि सिर्फ और सिर्फ मुझे, बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझ पर केंद्रित कर रहा है। सारे आदि रत्न पूर्वज आत्माओं के मध्य में मैं छोटा सा नन्हा सा बालक बाबा के सन्मुख रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठा हूँ। आज के महावाक्यों का उच्चारण करने, मनन चिंतन वर्णन करने के लिए, रिविजन करने के लिए बाप की श्रीमत अनुसार। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 6 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं। आज बाबा हद और बेहद से भी पार ले जा रहे हैं हमें। हद क्या है और बेहद क्या है, वो भी बाबा ने बहुत अच्छे से 2-3 नए पॉइंट्स बताए हैं। बाबा ने आज आकाशवाणी क्या है, कौन सा टॉपिक दिया है, गृहस्थी के लिए क्या कहा है बाबा ने। बाबा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को लेकर चल रहे हैं मुरली में। बड़ी प्यारी बाबा की मीठी वरदानी भाषा आज की, वरदानी मुरली आज की। लगाव मुक्त होने का स्लोगन है और पावरफुल व्यक्ति इशारा लेकर बाबा आया है। देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। पहले आप सभी फटाफट बताएं, फिर हम लेते हैं। संडे की वाणी भी रिवाइज करनी है जो हमारी हुई ही नहीं है ना। तो अब फटाफट आज की ये वाणी खत्म करेंगे, फिर संडे का रिविजन करेंगे। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद यानी कि सतयुग और बेहद यानी कलयुग से पार जाना है। बाप कहते हैं, ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? तो जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। तो बाबा ने ये रोज रोज समझाते हैं। तो बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तो तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। तो बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए। तो रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान, भक्ति पीछे है वैराग्य। ओम शांति। ओम शांति। वन का बुद्धि में ज्ञान रत्नों का धारण कर दान करना है। हद और बेहद के पार ऐसा स्थिति में रहना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। ये स्मृति रहे कि माया की तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलारा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, हुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। ओम शांति। ओम शांति। पापा ने कहा है, अथकार दे दिल यार दे, चलते फिरते बाबा को याद करना है। बाबा को याद करने से बुद्धि रूपी बर्तन भी बाबा ने कहा साफ बनेगा। फिर बाबा ने कहा
सेवा भी भले करो, पर सेवा करते जितना न्यारा और उतना प्यारा रहेंगे उतना रहेगी। ओम शांति। नई टॉपिक कौन सी बताई बाबा ने आज? बाबा कहते हैं गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं, सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी ना पास हो जाते हैं और पढ़ाने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। ओम हमको जो शांति। पढ़ाते, जी बोलो, कौन बोल रहा था? ओम शांति। दीदी आज बाबा ने नई बात हद और बेहद की बात की। बाबा ने कहा सतयुग है हद और कलयुग है बेहद, हमें हद और बेहद से पार जाना है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। बाप हद और बेहद का दोनों का राज समझाते हैं, उनमें से पार कुछ भी नहीं है। वह तुम्हें रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो ना, तो इनमें से कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में भी कहते हैं कि आकाशवाणी। तो अब आकाश तो बेअंत है न, तो अंत को तो पा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बे अंत को पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? तो बाबा ये पोलर मुख की वाणी आवाज निकलती है ना, तो ये कॉमन बात है। पर मुख से आवाज निकालना जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। तो बाबा ने आज आकाशवाणी के बारे में भी बहुत अच्छा समझाया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है बाबा की याद में रहने से सारे तूफान चले जाएंगे और दृष्टि भाई भाई समझना है। तो बाबा ने कहा है शरीर ही नहीं रहेगी तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी, इतनी मेहनत करनी है। और बाबा ने कहा है, सुन करके फान नहीं हो जाना है, माना बेभान नहीं हो जाना है, सुन करके फिर उसको धारण करना है, सिर्फ सुन करके निकाल देना है, ऐसा नहीं है। ओम शांति। जी और कोई? मनीषा बहन? किसी को कुछ कहना है तो आज बाबा, आप लोग बीच में रोक देना अगर आपको बोलना हो तो। बाबा कह रहे हैं बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है और तुम्हें भी हद और बेहद से पार जाना है। कोई बताएगा इसका भावार्थ क्या है? हद और बेहद से पार जाने का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हद में जाना माना साकारी दुनिया में ही बुद्धि को लगाए रखना, और बेहद में जाना माना बार बार परम धाम जाने की प्रैक्टिस करना। नहीं वहाँ कोई वहाँ आवाज है, नहीं दूसरा है। जी दीदी बाबा हद को भक्ति में जो करते वो हद में रह कर करे, लेकिन हमको जो बाबा ने ज्ञान बेहद का समझाया है, मतलब हम जैसे बाबा कोई सब प्लेन में जाते हैं, कितना आसमान को और समुद्र को वे चेक करते हैं, उनका कितनी अंत है, लेकिन वो कोई चेक नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन हम आत्मा तो वहाँ परमधाम जाके भी बाबा को सब देख सकते हैं। तो बाबा ने ये हमको बहुत अच्छा ज्ञान समझाया है। ओम शांति। ओम शांति। हद में खुद तक सीमित होता है, लिमिट होती है। बेहद मानी लिमिटलेस, पूरा विश्व का बाबा ने कल्याण के लिए बताया है। ओम शांति। और कोई? हद बेहद बहुत सिंपल सी बात है वैसे, है ना? जो आप लोगों ने बताया सभी ने बहुत ही परफेक्ट बताया। हद और बेहद से पार जाने का मतलब क्या है? तो पहले भी हमारी एक बार ये चर्चा हुई थी कि जब परमधाम में जाते हैं हम, तो हम देखें कि बाबा के मन में कैसे संकल्प चल रहे हैं। वैसे परमधाम मतलब आवाज के और संकल्प के परे की दुनिया होती है, लेकिन बाबा पूरे विश्व की आत्माएं उसके बच्चे हैं। वो सब कुछ देखता है, फिर भी वो न्यारा और प्यारा है। जो आज का हमारा सम्मान है, न्यारापन, प्यारापन। तो जब हमें लिख रहे थे तभी एकदम से ये अंदर से आया कि नहीं, ये न्यारापन प्यारापन सिखा रहा है बाबा। हद और बेहद से, देखो हम हद में ही रहते हैं, अपने मन और बुद्धि से हमें हद और बेहद से पार जाना है। लेकिन बाबा यहाँ हमें साक्षी दृष्टा होना सिखा रहा है। जैसे भगवान सबका दुख देख रहा है, सबके कर्मों की कहानी जानता है, हाँ कितने पाप किए कितने पुण्य किए सब कुछ जानता है। बाबा कहता है कि मेरे एक एक बच्चे को मैं बहुत प्यार करता हूँ और हर बच्चे को 100% मार्क देता है स्नेह में। लेकिन यही बाबा जब धर्मराज बन जाता है, वो भूल जाता है कि ये मेरे बच्चे हैं।
वो साक्षी हो जाता है। तो यही बाबा अब भी क्या हो जाता है, हमें रोज़ राय देता है, रोज़ राय देता है। उसके सामने उसके कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मेरे बच्चे ये करे ही करे। बाबा क्या करता है, माफ़ करता है, देखता रहता है बस। और हमारा क्या होता है, हम किसी को ज़रा-सा सजेशन भी दे देते हैं या किसी से कोई बात भी होती है हमारी और शायद उस पॉइंट में हम बहुत ही अच्छे हैं, हमारी विशेषता है अगर कोई, तो हम ये सोचते हैं कि हमने इनको ये कहा ना, तो उनको ये करना चाहिए। कहीं न कहीं एक इच्छा अंदर से हाँ, प्रकट हो जाती है, कोई एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। जब बाप समान बनना है, तो हमें कौन से बाप समान बनना है? ये क्लियर है ना? किस बाप के समान बनना है? शिव बाबा के समान बनना है कि ब्रह्मा बाबा के समान बनना है? किसके समान बनना है? हुँ? दीदी ब्रह्मा बाबा के समान। ब्रह्मा बाबा के शिव समान बाबा के और समान ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है हमारे लिए, वो हमें करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक। तो यहाँ हमें कंबाइंड स्वरूप को लेना है, बाप और दादा। ना शिव बाबा, ना ब्रह्मा बाबा, दोनों ही कंबाइंड स्वरूप। और इसलिए बाबा ने क्या कहा, फॉलो करो ब्रह्मा बाप को क्योंकि वो साकारी तन में पार्ट निभा चुके हैं, लेकिन बनना बाप समान है। अब भगवान का मन कितना शुद्ध, कितना प्यारा है ना? भगवान कितना निरहंकारी, निस्वार्थ, निष्काम सेवाधारी बनकर हमारी सेवा करता है। रिंचक मात्र भी कभी बाबा को हमें देखकर ना दुःख हुआ, कभी बाबा की एक्सपेक्टेशंस नहीं आई कि नहीं ये मैंने कहा तो इनको ये करना ही चाहिए, मैं भगवान हूँ ना, क्यों नहीं करते ये बच्चे? और हमें ज़रा-सा भी वो हो जाता है, थोड़ी-सी भी प्राप्ति हो जाती है तो हम ये सोचने लगते हैं नहीं हम बेस्ट हैं और जो मैं बोलूँ ना ये सब करें। तो ये जो इच्छाएँ अंदर से होती हैं, ये हमें हद और बेहद के पार जाने नहीं देती। और एक्चुअल हद और बेहद के पार का मतलब ही ये होता है कि हमारे मन की अवस्था उपराम हो जाए, बाबा के समान हो जाए। जहाँ तक हम समझ रहे हैं, जो भावार्थ हमने निकाला, आप लोगों ने बिल्कुल ही परफेक्ट कहा है, लेकिन हमें ये फ़ील हुआ कि बाबा कैसा साक्षी बनकर सब कुछ देख रहा है, वैसे हमें भी बिल्कुल साक्षी होकर पूरा ड्रामा देखना है। ड्रामा के एक-एक पार्ट धारी को देखना है। सबकी अपनी-अपनी स्क्रिप्ट है, सबका अपना-अपना पार्ट है, सब एक्यूरेट है, सब परफेक्ट है। हाँ? और सब निर्दोष है, यहाँ किसी का कोई दोष है ही नहीं। तो ये जो ड्रामा की पॉइंट्स हैं, अब यो इन्हीं पॉइंट से हम साक्षी बनना सीख सकते हैं। तो हमारा यही रहना चाहिए कि बाप समान साक्षी हो जाए और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही वही है, साक्षी होना। जैसे-जैसे हमारी साक्षीपन की अवस्था आती जाएगी, वैसे-वैसे देखो अपने आप हमारा ग्राफ ऊपर होता जाएगा। क्योंकि साक्षीपन की अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था है ना? जो ना निंदा ना स्तुति, सब में एक समान। जो जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा योगी, वो बहुत ही हाई अवस्था है हमारी, एकदम हाईली। उस अवस्था तक हमें पहुँचना है, जहाँ ब्रह्मा बाबा पहुँचे थे, है ना? सब छोड़कर चले गए तो भी बाबा को कोई इफ़ेक्ट नहीं, कोई रहा तो भी इफ़ेक्ट नहीं, तो कोई गया तो भी इफ़ेक्ट नहीं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ऐसी महान हस्ती जिसके अंदर भगवान को सब देखते थे। तो सोचो उस आत्मा पर कितने कुर्बान जाते होंगे, है ना? हमसे कोई ज़रा-सा भी आगे होता है तो हम उनको कितना रिगार्ड देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को देखो गालियाँ जितनी मिली तो रिगार्ड भी तो बहुत ही मिला है। हाँ, सब आत्माएँ उनके अंदर शिव बाबा को देखती थी, तो कितनी बड़ी हस्ती मानी जाती थी। नेक्स्ट टू गॉड ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। फिर भी वो कैसे रहे? सम रहे, है ना? ना इधर गए ना उधर। मतलब इतनी स्तुति, इतनी ग्लानि सब में वो एक समान रहे। तो वो अवस्था जो कहते हैं हद और बेहद के पार की अवस्था। है ना? फिर बाबा ने कहा ऊँचे ते ऊँचे ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छे से होती है। तो जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है और पवित्र बने हैं उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। हुँ? और संपूर्ण पवित्र तो हम अंतिम समय पर बनेंगे लेकिन उसके पहले पवित्र बनना है हमें। तो जितना बाबा की याद होती जाएगी उतना ही हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी। जितनी हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी चाहे वो खान-पान की है, तन की है, मन की है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों-भावनाओं की भी वो पवित्रता होती है। वहाँ तक हम जब पहुँचेंगे हमारा बर्तन अपने आप शुद्ध होने लगता है ना? जैसे वो तांबा होता है उसको जो कॉपर होता है उसको वो कितना काला-काला हो जाता है, इसको नींबू लगाते हैं, पीतांबरी लगाते हैं, ये सब घिस-घिस कर उस बर्तन को कितना शुद्ध करते हैं हम। उसके बाद उस बर्तन को पूजा में यूज़ किया जाता है। तो हमारी बुद्धि से बाबा को बहुत उच्च से उच्च काम कराना है। तन का भोजन सात्विक, तो मन का और बुद्धि का भोजन भी तो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तो बुद्धि का बर्तन साफ करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं आप सभी?
बुद्धि का बर्तन हमें पवित्र बनाना है, तो जिसमें बाबा जितना चाहे उतना ज्ञान भर सके, तो उसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं हम? ओम शांति। मोह, क्रोध, काम, विकारों का त्याग करना होगा, उसी से हम सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ पा सकेंगे, पवित्र बन पाएंगे। हर तरह का मोह, हर तरह की इच्छाएं, सब कुछ। ओम शांति। जी, जैसे पात्र चाहे सोने का हो, लेकिन इसमें अगर थोड़ा-सा भी एक हॉल रह जाता है, तो वो पात्र क्या होता है? बेकार हो जाता है, उसको कोई यूज़ नहीं करता। चाहे वो सोने का है, हीरा हीरा है उसमें रत्न जड़े हुए हैं, तो भी वो कुछ काम का रहेगा क्या? तो हमारी बुद्धि रोज़ और रोज़ ज्ञान और योग से हमारा स्नान होता है आत्मा का, रोज़। ज्ञान से वो उसमें करंट भरता है, यादों का करंट भरता है, याद की शक्ति भरता है बाबा उसमें। लेकिन फिर पूरा दिन क्या हो जाता है, लीकेजेस हो जाते हैं, छोटे-छोटे हाँ, होल बन जाते हैं उसमें। तो उसमें बाबा ने आज लगाव की भी बात करी, आकर्षण की भी बात करी है। तो कहीं न कहीं हमारा मन और बुद्धि कहीं भोजन में, तो कहीं किसी रिश्ते में, कहीं किसी के साथ के हिसाब-किताब में हमारा मन बुद्धि चला जाता है। तो हम अपने आप को हद और बेहद के पार नहीं ले जा सकते। हम जाना चाहते हैं परम धाम में, लेकिन वहाँ जाकर भी देहधारी याद आते हैं। इसका मतलब हम गए ही नहीं, हम वहाँ जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम जब साकार में तब थे, तब हमने साक्षी होकर उस सीन को नहीं देखा था। हमें उस तरह देखना है जैसे कोई तीसरी आत्मा होती है, जैसे हम 2 आत्माएँ बात करती हैं। 1 मिनट हाँ। ओम शांति। तो हमें उपराम होना है और हमारे अंदर लीकेजेस नहीं होने चाहिए, तो लीकेजेस को ढूँढना है। पात्र तो हमारा शुद्ध होता जाता है। अमृत वेले जब हम बाबा के सामने बैठते हैं तो हमारा हाँ, मन बुद्धि लगता भी है, ऐसा नहीं पूरे दिन में वो एक टाइम ऐसा होता है जहाँ बाबा की पूरी मदद होती है ना? और वहाँ कोई कर्म नहीं होता। तो उस वक़्त जो हमारी पावरफुल स्टेज होती है वो पूरा दिन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ड्रेन हो जाती है बैटरी। बैटरी फुल चार्ज होती है लेकिन वो बात बैटरी फिर ड्रेन हो जाती है। तो कहाँ-कहाँ ड्रेन हो रही है वो हमें ध्यान रखना है। फिर बाबा आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा कोई भी उल्टे-सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। हाँ, तो अभी कम तो हो गए हैं लेकिन अभी क्या होना चाहिए? बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते-लगाते बर्तन सोना बने तब रत्न ठहर सके। फिर बाबा ने एक नई बात बताई ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का चक्र बना हुआ है। तो यही चक्र बाबा रोज़ बताते हैं लेकिन आज डिफरेंट तरीके से बाबा ने चक्र को बताया ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का चक्र। और फिर जो अभी आपने आगे बताया सतयुग और हद है और बेहद माना कलयुग। फिर बाबा ने टॉपिक दिया कि ज्ञान, भक्ति और पीछे है वैराग्य तो ये एक टॉपिक है उस पर आप समझा सकते हो। ज्ञान माना ही सुख, सतयुग और भक्ति माना ही अज्ञानता और दुःख, कलयुग। तो दो दो परिभाषा बहुत अच्छे से आज बाबा ने नई बताई है ना? दुःख सुख के हद और बेहद से हम दोनों से पार जाना है। देखो, सुख से भी पार जाना है ना? दुःख से भी पार जाना है। मतलब दुःख की भी हमें इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, सुख की भी नहीं होनी चाहिए, है ना? दोनों से पार। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, है ना? सिर्फ़ हमारे पास है, फिर उससे भी पार चले जाना है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं बाबा। सब कुछ जान लिया लेकिन उससे भी मैं उपराम हो गई। वंडरफुल बात, वंडरफुल जो हमारी लास्ट बात जो अभी हम कह रहे थे आपको, साक्षी होना। तो उसको साक्षी होकर देखें, बाबा ने आज उस बात को इसी तरीके से समझाया कि मैंने इतना सारा ज्ञान ले लिया, मैंने सारी अव्यक्त वाणियाँ पढ़ ली, मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी मैं सबसे न्यारी-प्यारी। है ना? तो कितनी पावरफुल बात बाबा समझा रहे हैं। साकार वहाँ वाक्य भी कितने पावरफुल है देखो। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही है, फिर उससे भी ऊपर जाना है।
अभी तुम शांति और सुख, हाँ, दोनों ही धाम को स्थापित कर रहे हो। 5000 वर्ष को लाखों कह देना ये बुद्धूपना है। जरा भी इसमें सभ्यता नहीं है। देवी-देवता भी अभी असभ्य बन पड़े हैं। कुछ भी जानते नहीं, आसुरी गुण आ गए हैं। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई सेवा के लिए। रामचंद्र त्रेता का, और यहाँ वहाँ बंदर कहाँ से आए? जब कहते हैं बंदर की सेना ली उन्होंने, तब त्रेता में तो बंदर होते नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता में ये ऐसे-वैसे पशु-पक्षी होंगे नहीं जो उधम मचाए। तो कितनी सटीक बात बता रहा है कि रामचंद्र है त्रेता के, तो वहाँ बंदर कहाँ से आए? फिर सेकंड बात बाबा ने बताई कि राम की सीता चुराई, तो वहाँ तो ऐसे होता नहीं। अब राम की सीता को चुराने की क्या पड़ी है किसी को त्रेता युग में? क्योंकि वो भी तो देवी-देवताएँ हैं। तो इतने तो विकार तो वहाँ आते ही नहीं है। विकार त्रेता के अंत में आते हैं। तो क्यों भला कोई चुराएगा राम की सीता को? तो देखो ये है सेवा के लिए बहुत अच्छी टॉपिक लगी हमें, है ना? ये भी बाबा ने आज नए तरीके से समझाया है, तो ये भी न्यू पॉइंट है। बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है। देखो कितनी विशाल बुद्धि बना रहा है बाबा। फिर आकाशवाणी की जो बात अभी बताई, मुख ही पोलार है और मुख से वाणी निकलती है उसको आकाशवाणी कहा जाता है। तो वैसे कोई आकाशवाणी होती नहीं है। बुद्धि में नॉलेज बैठेगा जो अच्छे मजबूत है, वो भी जो पवित्र है। जो पवित्र हैं उनकी बुद्धि में ही नॉलेज बैठेगा जो मजबूत है। इसके लिए सोने का बर्तन चाहिए, फिर इतना सहज होगा, बहुत पावरफुल बात। फिर इतना सहज होगा जैसे बाबा के लिए सहज है। देखो बुद्धि अगर शुद्ध हो गई, जैसे बाबा को कितने हर बात सहज लगती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनकी कितनी ग्लानि कर रहा है। कल भी बोला ना बाबा ने कि कितनी ग्लानि कर ली, अब आपकी बारी आई है, मेरी इतनी ग्लानि की है ना? तो आज बाबा यही बता रहे हैं कि देखो कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, फिर इतना सहज होगा जैसे बाबा के लिए सहज है ना? बहुत पावरफुल महावाक्य है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल, क्योंकि नॉलेज है ना तो स्थिरता है ना? नॉलेज है मतलब हम भरपूर हैं, तो हमारा मन ऊपर-नीचे नहीं हो रहा है। फिर पवित्र होंगे, बुद्धि योग बाप से होगा, तो धारणा ज़रूर होगी। हाँ, सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है, मेरे साथ योग लगाते सोना बन जाओ। फिर हाँ, ऐसे में रत्न ठहर सके, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। हाँ, कोई भी संकल्प विकल्प ना आए, है ना? आधा कल तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल रावण का। हाँ, जीव, जानवर आदि 84 लाख योनियाँ जितनी यहाँ हैं, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होती हैं। मतलब बाबा ने कहा वो हद की दुनिया, क्यों हद की सतयुग? क्योंकि सतयुग में बहुत कम प्रजा, कम आत्माएँ होती हैं, इसलिए उसको हद कहा और कलयुग में बेहद की हो जाती है, तो इसलिए बेहद कहा। अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में शोभती है ना? अच्छा भाव देखो दीपावली में हम फ्लावर रखते हैं, तो कितना अच्छा बर्तन लेते हैं, कितना अच्छा सजाते हैं, नया वाला निकालते हैं घर में से, हर बात न हर चीज़ नई निकालते हैं क्योंकि गेस्ट आने वाले होते हैं, सबको नया-नया दिखाते हैं, वो नयापन आता है हमारे अंदर। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं अच्छी चीज़ होती है तो अच्छे बर्तन में शोभती है, इसलिए अच्छी चीज़ क्या है? तो परमात्मा महावाक्य से बड़ी कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए बर्तन भी मेरा कैसा होना चाहिए? अच्छा, अगर इस बुद्धि में मेरा हिसाब-किताब पड़ा है, बंधन पड़े हैं, व्यर्थ संकल्प घिरे पड़े हैं, इतना कीचड़ है मेरे अंदर तो कहाँ भगवान बैठेगा ऐसे, हुँ? तो तुम्हारे कान सुनते हैं, उसमें धारणा होती है, पवित्र होना, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। मतलब ये लीकेजेस हैं, है ना? संकल्प-विकल्प कुछ भी ना है, इसमें मेहनत चाहिए, हत कर दे, दिल यार दे। फिर बाबा ने कहा गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले नहीं। हाँ, घर में रहने वाले मतलब जो मधुबन में है और जो सेवा केंद्र पर है, वो नहीं कर सकते उतना गृहस्थी कर सकते हैं। अभी हम सभी माताएँ देखो कोई कर्म में है, कोई बैठे हैं, कुछ भी, लेकिन हम सब कुछ करते हुए मुरली क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखो कौन से सेंटर में जाकर कोई अभी मुरली रिवीजन कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो आत्माएँ सेवा में जुड़ी होगी। उनका भी बहुत पावरफुल पार्ट है। क्योंकि वो आत्माएँ अपने जीवन में विकार को आने नहीं देती, अपना सब कुछ तन, मन, धन अपना संबंध ये सिर्फ़ शिव बाबा से बाँधती है। तो उनका तो सेवा का बहुत ही अनोखा पार्ट है। इसलिए बाबा ने टीचर्स को भी बहुत महान कहा ना फीचर्स से फ्यूचर को दिखाने वाले टीचर्स इतने नेक्स्ट टू वो बाबा की मेन गद्दी पर बैठने वाली मुरलीधर मास्टर मुरलीधर वो आत्माएँ हैं। लेकिन बाबा देखो आज हमें मार्क्स दे रहा है कि गृहस्थी जो कर सकते हैं ना वो तो घर में रहने वाले भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ एक चीज़ आ जाती है बैलेंस नाम की। वहाँ सेवा ही सेवा हो जाती है तो कई बार वो बैलेंस नहीं रहता, है ना? याद, ज्ञान उसका बैलेंस नहीं है। चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर कई बार वो नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज हमें भी बताया कि गृहस्थी जितना उठाते उतना घर में रहने वाले नहीं। महारथी को भी माया क्या करती है? उम, हप कर लेती है। माया भी ट्रेटर बना देते हैं। बाप ही पावरफुल और सर्वशक्तिवान है। हमको सिखलाते हुए सारे विश्व का मालिक बना देते हैं।
वहाँ अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनना है। युद्ध है ना, तो माया के तूफ़ान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफ़ान चले जाएँगे। आज का पावरफुल महावाक्य। हाँ, सब कुछ सहन तो करना पड़ेगा। तो संडे की वाणी में कहा ना, क्या है? क्या है हम? हुँ, क्या है हम? क्या सम्मान मिला संडे? सहनशील देवता। मैं सहनशीलता की सहनशील। देवी, सहनशीलता का हाँ। देवता, है ना? इसलिए बाबा भी आज कह रहे हैं कि देखो सहन तो करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से फिर वो तूफ़ान भी चले जाएँगे। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊँच पढ़ाई पढ़ते-पढ़ते, बैठे-बैठे गिरा देती है। बहुत युक्ति पावरफुल बताई जो रोज़ ही हम सुनते हैं। अपने को भाई-भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएँगे। कितनी पावरफुल बात। अपने को भाई-भाई समझो तो फिर हद और बेहद से पार चले जाएँगे। शरीर ही नहीं है, फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? अगर आत्मा देखने का अभ्यास हो गया, तो वो स्त्री, पुरुष कौन, क्या उसमें जाएँगे नहीं उसके रोल में, उसके पार्ट में। फिर क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी मेहनत करनी है, बाबा ने कहा बस इतनी मेहनत करो। सुनकर फ़ा नहीं हो जाना है। पढ़ा हुआ सब कुछ भूलो, मतलब तब जो दूसरा भी पढ़ा है सब कुछ भूलो। बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएँ खुली और मुरली चलाओ। तो बीच में थोड़ा एक पोर्शन ऐसा आया था जब मम्मा की बहन थी शायद गोपी बहन, अ, उनकी अर्थी को अग्नि संस्कार करने के लिए वो लोग गए थे, मतलब सारी माताएँ गई थी। तो बहुत हंगामा भी हुआ था उस वक़्त, तो उस वक़्त सभी ने ये अ, प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपनी जटाएँ बाँधेंगे नहीं, बाबा ने ही ऑर्डर दिया था, है ना? तो सभी ने आपने देखा होगा तो पुराने सारे फ़ोटोग्राफ्स में सभी दादियों के बाल खुले हैं। तो बाबा ने ये कहा, क्या कहा है उसी वक़्त कहा है, क्या करो जटाएँ खुली हो और मुरली चलाओ, है ना? फिर वरदान दिया, सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई यह अनुभूति होती है। उनका एक ही बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों का रस अनुभव होता है और उसके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव, ना साधन। इसलिए सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं, है ना? एक बाप दूसरा ना कोई, बस इसकी गहराई में अगर चले जाएँगे, तो आत्मा की संतुष्टि सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा मिलन से ही है। हाँ, ये जो ऊपर-ऊपर सब दिख रहा है वो छलावा है, हम अपने आप को ऊपर से खुश कर रहे हैं, अच्छे नए कपड़े ले आए, अच्छी शॉपिंग कर ली, इधर गए, उधर गए, ये किया, वो किया, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होती है क्योंकि उसको परमात्मा मिलन की प्यास है। जो उसको पता नहीं है तो वो कैसे बूझेगी? तो हमारी तो बूझ चुकी है ना। तो बाबा ने स्लोगन दिया, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। हाँ, अव्यक्त इशारा है सेवा में रहते न्यारा और प्यारा, उस पर विशेष अटेंशन रखना है। अगर प्यार से सेवा ना करो तो भी ठीक नहीं। हाँ, सेवा कर रहे हैं लेकिन प्यार से नहीं करे तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फँस कर सेवा करो तो भी नहीं, ठीक नहीं, मतलब किसी के मोह में फँसे हो और फिर उसकी सेवा कर रहे हो तो वो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करो लेकिन स्थिति न्यारी हो तब सफलता होगी। अगर नहीं मिलती तो प्यारे और न्यारे के बैलेंस में कमी है। और बैलेंस, हमें लगता है ये बैलेंस सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बैलेंस नहीं आता है हमारे अंदर, वो गड़बड़ हो जाती है इसलिए इतने पेपर्स आते होते हैं। तो कहीं न कहीं हम सभी को बैलेंस के गुण पर बहुत ही ध्यान देना है, अटेंशन देना है। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से क्या लेंगे होमवर्क हम? बुद्धि का पात्र हमें शुद्ध करना है, तो बुद्धि का पात्र शुद्ध करने के लिए निरंतर ज्ञान और योग, ना खाली योग है, ना खाली ज्ञान है, दोनों को साथ में रहकर, और आत्मा भाई-भाई की दृष्टि से सबको देखेंगे बार-बार, बार-बार। और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, हत कार दे, दिल यार दे। मतलब कर्म में रहते भी बाबा को दिल से याद करते रहो, है ना? और कहाँ-कहाँ हमारे लगाव है, लीकेजेस कौन से हैं, लगाव कौन से हैं, उसको आज चेक करना है। ये लिख लेना। कहाँ लगाव है, कहाँ हमारी लीकेजेस है, हमारा बुद्धि का पात्र कैसे हम लीकेजेस से हमारी वो बैटरी ड्रेन हो जाती है, वो हमें चेक करना है ना? आज चेक करके बाबा को वो बताएँगे। कल हमने अवगुणों को चेक किया था, उसके पहले के दिन हमने खामियों को चेक करके बाबा को दिया था ना सभी ने?
तो आज क्या चेक करेंगे कि बाबा यहाँ लेके जैसे हाँ बाबा अमृत वेला तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है जो नून तक और शाम तक रात तक हमारी अवस्था फिर डाउन हो जाती है, फिर रात में हम होमवर्क करते हैं, ये करते हैं, फिर उसका बल मिल जाता है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, अच्छे से नींद आ जाती है। लेकिन बीच का जो समय होता है नून के शाम का, वो बीच का समय कुछ ऐसे गड़बड़ वाला होता है कि वहाँ हाँ, अप एंड डाउन थोड़ा हो जाता है। जैसे ऐसा लगता है बाबा कहीं दूर चला गया, क्यों ऐसा होता है? तो वो बाबा को आज चेक करके बताएँगे। अगर हर मुरली पर वर्क नहीं किया तो वो मुरली आई और गई, मेरे काम की नहीं रही मुरली, है ना? तो मैं मुरलीधर नहीं बनी। तो बस ध्यान रखो सभी न्यारा और प्यारा होने का, साक्षी दृष्टा होने का। लेकिन देखो कि मेरा एक फरिश्ता चोला दूर है और वो मेरे इस पार्ट को देख रहा है। मेरा सामने फरिश्ता चोला है, मेरा संपूर्ण स्वरूप है। और मैं आत्मा अगर झाड़ू-पोछा भी कर रही हूँ, भोजन भी बना रही हूँ, तो मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझे देख रहा है कि ये कर्म कैसे कर रही है, उसकी अवस्था कैसी है। बहुत पावरफुल योग है ये, बहुत पावरफुल कर्म योग रहेगा इसके साथ, आप करके बताना हमें, है ना? ये जस्ट बोलते-बोलते ही इमेजिन कर रहे हैं हम बस कि देखो मुझे मैं ही देख रही हूँ और वही यही तो करना होता है, मुझे खुद को ही तो देखना होता है, मुझे औरों को तो देखना नहीं है। तो मैं अपने संपूर्णता के स्वरूप से, जो संपूर्ण है उसमें कोई कमी नहीं है। वो मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे आज के स्वरूप को देख रहा है कि ये कर्म कैसे हो रहा है। तो इसलिए योग भी बहुत पावरफुल रहेगा, अवस्था भी अच्छी रहेगी। साक्षी बन की स्थिति को हाँ, हम अच्छे से अभ्यास कर पाएँगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा, कुछ नहीं। चलिए तो संडे की वाणी का 2-4 पॉइंट्स ले लें हम फटाफट बोल दें सभी? संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था? सभी बहुत बिज़ी, अभी दीपावली गई नहीं। हेलो। संडे को बाबा ने प्रदर्शन चक्र कराया, जैसे पूरा रॉयल्टी पे प्योरिटी पे बाबा ने बताया कि हमारी अवस्था कैसे परम धाम में भी हम इतने रॉयल और आत्मिक स्वरूप की में भी सब कुछ हमारी चमक कितनी न्यारी है, पूरा बाबा ने इसे बताया कि हर उसमें हम कितने स्पेशल है। फिर बाबा ने दृष्टि वृत्ति और कृति पे भी बताया, ये उस पे भी अटेंशन दिलवाया, डिटेल्स में सब बताया। बाबा ने कहा दृष्टि आत्मिक दृष्टि कर्म में सबको सुख देना है, कृति और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा वृत्ति बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कर्म में सदा हर एक आत्मा को सुख देना और सुख लेना है। यह है वृत्ति दृष्टि कृति में प्यूरिटी की निशानी। सहनशीलता की शक्ति से गाली देने वाले को भी गले लगाएं, प्यूरिटी की पर्सनालिटी न जाए। और ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कोई गाली दे कुछ भी बोले, हमें सबको प्यार देना है। चाहे कोई हमें कुछ भी बोले, हमें नीचे गिराने की कोशिश करे, और माया तो आएगी, पर हमें एकदम परफेक्ट बनना है, सबको प्यार करना है। ओम शांति। ओम शांति। हम आत्माओं के पावन बनने से ही प्रकृति और सृष्टि पावन बनेगी। दृष्टि को अलौकिक बनाना है, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अपने आप को देखो दर्पण में कि हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंटेज है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है और चलन से में प्योरिटी के फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा था कि पवित्रता होगी तो ही परमात्मा प्यार की अनुभूति होगी, और परमात्मा द्वारा जो प्राप्तियां होगी वो भी पवित्रता के बिना अनुभव नहीं हो सकती। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी करो, समय व्यर्थ न गवाओ। बाप ने समय से पहले अपने सच्चे दिल वाले सच्ची लगन वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चे इस जल्दी आने वाले तूफानों से बचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है
तब तक संपूर्ण पवित्र रहना भी है। अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति द्वारा सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना है। यही है पेरोटी की निशानी। बाबा ने कहा चाहे कोई कोई कैसा भी हो, लेकिन आप सदा हर एक को आत्मिक रूप में या फरिश्ता रूप में देखो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें हमारी रॉयल्टी के बारे में कहा कि आदि में क्या है, अनादि में क्या है, और मध्यकाल में क्या है, और अभी क्या है। तो बाबा ने कहा है कि जब आप परम धाम में आत्माएं थी, तो आत्मा रूप में भी आपकी रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी विशेष थी। अनादिकाल में भी आपकी फलक झलक न्यारी थी। और बाबा ने कहा कि मध्यकाल में भी हमारे द्वापर से लेकर हमारे जो पुंज चित्र बनाते हैं, तो उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक हमारी है। तो बाबा ने ये कहा। ओम शांति। ओम शांति। हमारे पांचों ही स्वरूप को बाबा ने बताया था फिर से। अच्छा है, जिसको जो जो पॉइंट्स भेजी गई हर आत्मा वही पॉइंट्स बोल रही है ना। तो वैसे हमारी संडे की मुरली आज रिवाइज नहीं होती है क्लास में, लेकिन ऐसे रोज हो जाती है, क्योंकि सभी को जो पॉइंट्स दिए गए हैं हर आत्मा वो पॉइंट्स डालती है, तो एक बार उस पर नजर तो पड़ती ही पड़ती है ना। 3 बार डालते हैं तो एक बार तो कम से कम पढ़ रहे होंगे ना, और जितनी बार डाली जाए उसको सभी आत्माओं को वो पॉइंट्स पढ़नी है, तो बहुत अच्छे से हमारे मेन मेन पॉइंट्स रिवाइज हो जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात यहाँ बाबा ने टीचर्स के लिए बताई थी कि टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर में मैं समाई हुई दिखाई दूं। बहुत पावरफुल बात हमें जो लग रही है इस वाणी की। बाबा ने कहा मेरे द्वारा बाप दिखाई दे, मतलब इतना हमारा पावरफुल बाबा ने टीचर्स को बताया। लेकिन टीचर्स मतलब हम सभी हैं, और बाबा ने डेट फिक्स करने का भी बोला था कि अभी डेट फिक्स की है कि नहीं की है। तो मुझे कोई देखे तो मुझ में बाबा दिखाई दे, इतनी पावरफुल बात बाबा ने बच्चों बताई है इसमें। और 3 श्रुतियों का तिलक, है ना, उसी से मैं, बाबा और रामा, ये 3 श्रुति का तिलक हमें। स्लोगन बहुत पावरफुल लगा, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल। ये स्लोगन को लर्न कर लेना आप बराबर से, है ना। फिर बाबा ने आगे जो बताया था युगल के लिए, है ना, युगल दानों के लिए बताया था कि क्यों आपको ये छूट दी जा रही है साथ में रहने, क्योंकि बाबा चाहता है पूरे विश्व के आगे एक प्योरिटी का एग्जाम्पल बनकर आप दिखाओ, आप सैंपल हाउस बनकर रहो, पता चले कि देखो भगवान के बच्चे साथ में रहकर भी कैसे पवित्र रह सकते हैं। हाँ, तो ये थे पावरफुल महावाक्य संडे के। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? अपन एक बात ये भी अच्छी कही थी कि युगलों को एग्जाम्पल बन के महामंडलेश्वर को भी झुकाना है। अपने पाँव में झुकाना है, कितनी बड़ी बात है। मतलब बाबा, मुरली इतनी लंबी नहीं है लेकिन इतनी पावरफुल बातें बाबा ने एक-एक बताई है ना। कि महामंडलेश्वर को भी अपने पाँव में कैसे झुकाएंगे, तो झुकना मतलब वो झुकाना नहीं है, लेकिन उनको ये हो जाए कि नहीं, इतनी प्योरिटी जो सिर्फ भगवान के बच्चों में ही हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप को प्योर मानते हैं ना, तो अपने ही गुरूर, अपने ही अहंकार में होते हैं वो आत्माएं। तो बाबा देखो उनको बताना चाहता है कि प्योरिटी क्या होती है। तो युगल दाने साथ में रहकर भी कितना पवित्र रह सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। चलो जी, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। अभी मनसा सेवा के लिए सभी तैयार हो जाए। इस ज्ञान के विस्तार को भी बिंदु में समा ले, फुल स्टॉप लगा ले, और न्यारे और प्यारे हो जाए। एक चैतन्य बिंदु आत्मा साक्षी भाव से स्वयं को देखे, किस स्थान पर है, कौन से भाव अभी मन में चल रहे हैं। मन के स्लेट पर कौन सा संकल्प है।
जो भी है सब कुछ बाबा को सौंप दे। ये जो कुछ भी दिख रहा है सब खेल है, छलावा है, नाटक है। मैं अपने ही पाठ को साक्षी होकर देख रही हूँ। ना काहों से दोस्ती है, ना काहों से बैर है। वसुधा पर बसी हर आत्मा मेरा भाई है, मेरा कुटुंब है। इन सारे खेल से उपराम में आत्मा एक सेकंड में उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर। वो लाल प्रकाश जहाँ सुख का सूर्य उदय हुआ है, सफलता का सूर्य, वो न्यारा और मीठा प्यारा बाबा अपने रमणीक किरणों से मेरे मन को बहला रहा, प्रकाश की बाहों को खोलकर मुझे अपनी ओर बुला रहा है। अपने घर में जाते ही मैं आत्मा छोटा सा सितारा, हर संकल्प विकल्प से मुक्त, हर शोर से मुक्त, हर बंधन से मुक्त, उस शक्ति के दिव्य पुंज में समा जाती हूँ। सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां, सारे सुख, सारे सुहेज, सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने गुण निरंतर मेरे द्वारा पूरे कल्पवृक्ष को बहने लगे हैं। मनसा महादान सर्वश्रेष्ठ दान है जो बाबा मेरे द्वारा करवा रहे हैं। कठपुतली हूं मैं उसके हाथ की, वो जादूगर, वो रत्नाकर, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार, मुझे आप समान बना देता। देखिए अपने मन को कितना बाप समान शुद्ध है। अपने बुद्धि के बर्तन को सौंप दे बाबा को। 63 जन्म के जो भी विकार आसुरी किचड़ा है इस बुद्धि में, सारी पुरानी मायावी बातें सब कुछ नष्ट हो रही है। सुपात्र हो गई मैं आत्मा, सुसभ्य हो गई मैं आत्मा। दिव्य गुणों की जागृति आ गई। एक नया सवेरा, नया भोर मुझ में आ गया और ऐसे ही परमात्मा शक्तियों से भरपूर पूरे कल्पवृक्ष की कण कण में पहुंचती हुई मैं पूर्वज अवतरित होती हूँ सतयुगी धरा पर। अल्लाह का बगीचा, वह हरि का द्वार, वो भारत अविनाशी खंड जहाँ स्वयं भगवान ने अपने पहले कदम रखे। स्वयं गीता का भगवान जहाँ अवतरित हुआ, स्वयं आकर उसने श्री कृष्ण की भूमि को, श्री राधे की धरनी को रचा है। हर नर को जो मजबूत है, ताकतवर है, पवित्र है, अपनी यादों के झूले में बिठाकर संपूर्णता का महादान दिया, संपूर्ण पवित्र भव का वरदान दिया। देखे अपने आप को श्री राधे के संग झूला झूलते हुए इस भारत की भूमि को सोने की नगरी को चमकता हुआ देखे। वो सूरज की रोशनी मुझसे, चंद्रमा की शीतलता मुझसे, हर चरित्र मेरे ही समान पवित्र, मेरे हर कदम में पदम की छाप है। हर दिव्य गुण शक्ति, हर खजाने से संपूर्ण सजी सजाई मेरी चैतन्य मूर्त।
इतना श्रेष्ठ चरित्रवान मेरा ये देखे अपना कोरोनेशन, जहाँ घर घर दीपावली है, प्रतिपल उत्सव है, चारों ओर खुशियां है, मौज मस्ती और उमंग उत्साह है। मुझे राजगद्दी पर बिठाकर राज तिलक किया जा रहा है। मेरा ही स्वयंवर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के समान मेरे माता पिता, जहाँ हर नर नारायण है, हर नारी श्री लक्ष्मी है, चारों ओर सुख का साम्राज्य और अथाह सुख भोगती हुई मैं आत्मा आगे बढ़ती हूँ और आ जाती हूँ आगे अपने परम पूजनीय माननीय वंदनीय स्वरूप में। उस सुख के सागर की मैं संतान, दुख हरता सुख करता गजानन गणेश, रिद्धि सिद्धि दाता विनायक, गुणों के गणपति, मेरे भ्रुकुटी से, मेरे नैनों से, मेरे वरद हस्तों से सुनहरे रंग की किरणें, वो गोल्डन येलो रंग की किरणें मेरे भक्तों पर जा रही है। उपराम हो रहे हैं मेरे भक्त अपने पाठ से, ना खुद को जानते, ना खुदा को पहचानते। मुझे देखते ही उनको अपने इष्ट की, अपने भगवान की भासना आ रही है। मेरे भीतर का ये खिंचाव, मेरी रूहानियत उन सबको निर्विघ्न बना रही है। हर धर्म, हर मजहब मेरे नाम के आगे छोटा हो रहा है। अनेकता से एकता में आ रही है आत्माएं। ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ सतोप्रधान काल, सतोप्रधान भक्ति से भरपूर मेरे सारे भक्त, मेरे संगम का सारा तपस्या का बल अपने भक्तों को लौटाती हुई मैं इष्ट देव देवी आ जाती हूँ संगम के सुहावने युग पर। बैठ जाए बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में। बाबा को बता दे किस व्यक्ति से, किस आत्मा से मेरा लगाव है, कहाँ आकर्षण है। कोई वैभव मुझे खींच रहा है, किसी का हिसाब किताब जो नेगेटिव है वो भी मुझे खींच रहा है। इस राजस्व स्वमेघ विनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में जो बीचों बीच प्रकट हुआ है हिस्ट्री हॉल में, मैं अपने भीतर की सारी कमी कमजोरियां, सारे अवगुण, सारे विषय विकार नष्ट होता देख रही हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी की आत्माएं, सबका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, सब मिलकर एक ही वरदान दे रहे हैं। हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त समर्थात्मा भव, सर्व प्रकार के लगाव से, झुकाव से, कमजोर स्वभाव, संस्कार, अभाव, प्रभाव, मन मुटाव, टकराव से मुक्तात्मा भव। और मैं आत्मा मुक्त हो गई, प्रभु पालना में पलती हुई ईश्वरीय सौगात बनकर विश्वग्लोक पर चली गई। स्पिरिचुअल लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर विश्वग्लोक पर, जिसके अंग अंग से परमात्मा शक्तियां निकल रही है। देखें, चलते हैं अरावली की पहाड़ियों में, मधुबन की तपस्या भूमि पर। सारे मधुबन को, सारे मधुबन निवासियों को, सबको परमात्मा प्रकंपन पहुंचा रहे हैं। एक एक आत्मा का पुरुषार्थ तीव्र होता जा रहा है। हर आत्मा बाप समान होती जा रही है। उठ चले वापस विश्वग्लोक पर। आसपास देखे प्रकृति के पांचों तत्व मेरा सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं अपने देवी देवता स्वरूपों में। मैं आत्मा परमात्मा पवित्र प्रकंपन से प्रकृति के पांचों तत्वों को हील कर रही हूँ। मास्टर महाकाल बनकर खड़ी हूँ और देख रही हूँ विश्व की भटकती हुई आत्माओं को।
मैं मास्टर परमात्मा, मास्टर मुक्तिदाता, मास्टर सदगति दाता, मास्टर भगवान, मास्टर परमात्मा, मास्टर महाकाल, मेरे अंग अंग से ज्वालामुखी किरणें सारे भटकती हुई आत्मा को जा रही है। सबको आत्मा और परमात्मा का परिचय मिल रहा है। हर आत्मा को बाबा का संदेश पहुंच रहा है और ये आत्माएं स्वयं को आत्मा समझ उस प्राणेश्वर पिता को याद कर रही है। एक एक आत्मा को मुक्ति मिल रही है। पूरे संसार को लिए वो निराकार उड़ चलता है वापिस अपने धाम में, स्वीट होम में, मुक्ति धाम में। पूरा कल्प वृक्ष फिर से तरोताजा हो गया और मैं कल्प वृक्ष की जड़ों से आ जाती हूँ सुखधाम में। नंबर 1 उच्च देवी देवता। देखे स्वयं को मां मनसा, मां ज्वाला, भक्तों की इष्ट, प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमारी, सफेद वस्त्र धारिणी, बिंदास बेफिक्र, खुशियों का फरिश्ता। मैं पवित्रता का दिव्य पुंज कल्पवृक्ष की जड़ों में। मैं अनादि सो आदि, सो पूज्य, सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता फिर से समा जाती हूँ उस मीठे बाबा के संग में, देवी देवताओं के संग में, भक्तों के मध्य में, मीठे ब्राह्मण परिवार के संग में, फरिश्तों की महफिल में, फिर से निज धाम में, फिर से वो आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर से वंदनीय माननीय मूर्त, फिर से पाप के संग, मधुबन निवासी आत्मा और मैं दुआओं का फरिश्ता, शुभ भावना शुभ कामना का फरिश्ता। बाबा को छू कर अनादि ज्योतिर्बिंदु सितारा आ जाता हूँ आप इस मस्तक के भव्य भाग पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। आपकी सेवा है बाबा, आपको अर्पण है। मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त, न्यारी और प्यारी आत्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।